बहुत समय पहले एक धर्मप्रिय राजा अपने राज्य पर शासन करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, खेतों में अच्छी फसल होती थी और राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा दान पुण्य भी करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में अपने वैभव का अहंकार आने लगा। उसे लगने लगा कि उसके जैसा शक्तिशाली और बुद्धिमान कोई दूसरा नहीं है। एक दिन सभा में उसने ग्रहों और देवताओं की महिमा पर चर्चा करते हुए शनिदेव की शक्ति को कम समझ लिया। यह बात शनिदेव तक पहुंची। शनिदेव ने क्रोध करने के बजाय राजा को शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, मनुष्य को उसके अहंकार से मुक्त करने के लिए कभी कभी कठिन समय भी गुरु बन जाता है। कठिन समय कुछ समय बाद राजा के जीवन में अचानक परेशानियां आने लगीं। व्यापार में नुकसान हुआ, राज्य में समस्याएं उत्पन्न हुईं। राजा के सामने एक के बाद एक कठिन परिस्थितियां आती गईं। जिस राजा को अपने वैभव पर गर्व था, वही अब अपने जीवन के संघर्षों से परेशान हो गया। लेकिन शनिदेव का उद्देश्य राजा को नष्ट करना नहीं था। उद्देश्य था उसे उसके कर्म और अहंकार का बोध कराना। राजा ने कई उपाय किए, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। अंततः एक दिन वह अकेला बैठकर सोचने लगा, मैंने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं था। उसने उसी क्षण अपने अहंकार को त्यागने का निर्णय लिया। शनिदेव की शरण राजा ने भगवान शिव और शनिदेव का स्मरण किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, यदि मेरे कर्मों में कोई भूल हुई है तो मुझे उसे समझने और सुधारने की बुद्धि दीजिए। हे माता छाया के लाल, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हे महादेव, जो शनिदेव के गुरु और आराध्य हैं, मेरी बुद्धि को सही दिशा दीजिए। राजा ने उसी दिन से जरूरतमंदों की सहायता शुरू कर दी। उसने अपने राज्य में न्याय को सबसे ऊपर रखा, गरीबों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अहंकार को त्याग दिया। शनिदेव का आशीर्वाद राजा के भीतर आया। परिवर्तन देखकर शनिदेव प्रसन्न हुए। एक रात शनिदेव ने उसे दर्शन दिए। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शनिदेव बोले, राजन, कठिन समय केवल दुख देने के लिए नहीं आता, वह मनुष्य को उसके भीतर की शक्ति पहचानने का अवसर भी देता है। जो व्यक्ति अपने कर्म सुधारता है, सत्य का साथ देता है और अहंकार त्याग देता है, उसके जीवन में धैर्य और शांति का प्रकाश बढ़ता है। राजा ने कहा, हे शनिदेव महाराज, आज मैं समझ गया कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका अच्छा कर्म है। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा के जीवन में धीरे धीरे सुख शांति लौटने लगी। लेकिन अब राजा पहले जैसा नहीं था। अब उसके भीतर अहंकार नहीं था। वह हर शनिवार शनिदेव का स्मरण करता और भगवान शिव की पूजा करता। माता छाया के लाल भक्तों की श्रद्धा में शनिदेव केवल न्याय के देवता ही नहीं, बल्कि माता छाया के प्यारे पुत्र भी हैं। माता छाया के प्रति उनका सम्मान और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति उनके दिव्य स्वरूप का महत्वपूर्ण भाग मानी जाती है। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं, हे छाया माता के लाल, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे सूर्यपुत्र शनिदेव, हमारे कर्मों को सद्मार्ग की ओर ले जाना। शनिवार व्रत का भाव। शनिवार के दिन भक्त प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। भगवान शिव और शनिदेव का स्मरण करते हैं। अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार शनिदेव की पूजा करते हैं। काले तिल, तेल, दीपक आदि अर्पित करने की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है। शनिदेव का मंत्र श्रद्धा से बोलें, एयुएम शम शनैश्चराय नमः। इसके बाद शनिदेव की कथा सुने। लेकिन याद रखें, व्रत का सबसे सुंदर अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने जीवन में भी अच्छे नियम अपनाना, सत्य बोलना, ईमानदारी से मेहनत करना, अहंकार से दूर रहना, जरूरतमंद की सहायता करना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करना। शिव और शनि का स्मरण। जब भी शनिदेव की पूजा करें, भक्ति भाव से महादेव का भी स्मरण करें, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के महान भक्त माने जाते हैं। इसलिए बोलें, हर हर महादेव, जय सूर्यपुत्र शनिदेव, जय माता छाया। शिव गुरु हैं शनि के। और अपने मन में यह संकल्प करें, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, मैं मेहनत और सच्चाई से जीवन जीऊंगा, मैं अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करूंगा। कथा का संदेश। शनिदेव की कथा हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्य रखना चाहिए।
जीवन में सफलता मिले तो अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी कमजोर व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। और यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही अच्छे कर्मों का मार्ग है। अंतिम प्रार्थना। हे सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलाइए। हमें मेहनत करने की शक्ति दीजिए। हमें गलत कर्मों से बचाइए। जरूरतमंदों की सहायता करने का भाव दीजिए। हे माता छाया के लाल, हमारे जीवन में धैर्य और सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखिए। और हे महादेव, आप शनिदेव के आराध्य और गुरु स्वरूप हैं। हमारे मन में भी आपकी भक्ति जगाइए। कथा पूर्ण होने पर जयकारा बोलो सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज की जय। माता छाया के लाल की जय। न्याय के देवता शनिदेव महाराज की जय। शिव गुरु महाराज की जय। भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। CAUM शम शनैश्चराय नमः। श्री शनिदेव महाराज की जय।